था। अब मैं साथी विकास एडवोकेट साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे से आगे इस कड़ी में सभी साथी अपना विचार रखते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। सभी साथियों का इस यात्रा में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, ये जन चेतना यात्रा भाई भरत सिंह जी की एक सोच को आगे बढ़ाने की मंशा से शुरुआत की है। ये छोटी सी शुरुआत है। इस शुरुआत को हम बड़े तौर पर ले जाएंगे। आज हम 50 लोग जुड़े हैं, कल 1000 होंगे, 1000 से 2000 होंगे, 2000 से 10,000, ऐसे ही पूरे राजस्थान में इस नशे के खिलाफ हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। आज ये नशे जैसी प्रवृत्ति अपने युवा पीढ़ी की को रोकती जा रही है। बहुत बड़ा नशा आज समाज में फैलता जा रहा है, जैसे चिट्टा और प्रकार के नशे जो आज तक हमें तो नाम भी पता नहीं। बहुत बड़ा नुकसान आज युवा पीढ़ी का हो रहा है। उस युवा पीढ़ी की ओर हमें सोचते हुए इस जागृति अभियान को हमेशा के लिए जागरूक रखना होगा और साथ में आने वाले पंचायत चुनाव जो होने जा रहे हैं उन पर भी हम नशे के खिलाफ रोक लगाएंगे। धन बल का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ हम कि एक दिन इस जन चेतना को, इस लल्लाना गांव की मुहिम को हम पूरे जिले और नौहर तहसील में फैलाएंगे। साथियों, जन चेतना का मतलब एक नशा नहीं है। जन चेतना का मतलब राजनीति में भी हमें समझता अपनानी होगी। जन चेतना का मतलब चंद लोगों के कहने से आपका उम्मीदवार तय हो जाए और उसे पता नहीं कि गांव का विकास करना क्या है। उसे पता नहीं होता कि पंचायत समिति में आपके मुद्दे क्या रखेगा। उसे पता नहीं होता कि आपकी गलियों का बजट कहां से आएगा। उसे पता नहीं कि कौन से मुद्दे पर हम बोले। इसलिए जन चेतना के साथ साथ हमें राजनीति को भी एक युवा की सोच बनाना होगा। इस युवा को जिस दिन राजनीति में उभरेगा उस दिन मानो हमारा गांव, हमारा विकास, हमारी सुंदरता, हमारी सभी जोश और संघर्ष उम्मीद करेगा। साथियों, आने वाले इस चेतना अभियान को हम बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें पहले तो आने वाले पंचायत चुनाव से स्टार्ट करनी होगी कि जो भी उम्मीदवार आएगा वो नशा नहीं बांटेगा और शिक्षित युवा और समझशील युवाओं को हम बढ़ावा देंगे कि वो कोई भी पार्टी से हो, कोई से बिलोंग करता हो। हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं। हमारा मकसद एक स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ अभियान और नशे को दूर भगाना है। हम ना कोई राजनीति घरानों से आए हैं और ना हमारे बाप दादा राजनीति करते आए हैं। हमें तो उन लोगों को जो अपनी राजनीति को प्रवृत्ति माने बैठे हैं उनको जगाने आए हैं कि हम नशे जैसी प्रवृत्ति को आपको नहीं बढ़ने देंगे। और लल्लाना का युवा आज जागृत हुआ है, आने वाले समय में आपको बड़ी चोट देगा और इस नशे के खिलाफ जागरूक होगा। मैं सभी युवा साथियों को इस मुहिम को बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा। धन्यवाद। अब आपकी बेटी छोटी बहन देविका सोनी नेशनल खेल के आई है ये बच्ची, और ये बच्ची सुबह से हमारे साथ है और मैं निश्चित तौर से कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार सब लोग करते हैं। तो बेटी देविका से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने समाज के लोगों को बताएं कि ये नशा किस कदर में खा रहा है, ये नशा आपको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि आप नेशनल खेल के आई है।
आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार नशा बढ़ रहा है और उसका नुकसान आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोई एक घर में कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता है, तो उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, आप नशा कम करें, नशे को छोड़ें, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के बारे में नहीं जानते। क्योंकि आप नशा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपके बारे में जानेगी और नशा करेगी, नशा इसी प्रकार बढ़ेगा। लेकिन आपको मैं ये, अगर आज आप नशा कम करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपसे कुछ सीखेगी और नशे कम करेगी। आज ये जन चेतना निकाली गई है, लेकिन इसका ये उद्देश्य था कि सभी लोगों को जागरूक किया जाए, नशे को कम किया जाए, नशे को खत्म किया जाए और आने वाली पीढ़ी इस जन चेतना से सीख सके कि कुछ नशा नहीं किया जाए। बस यही कहना चाहूंगी कि मैं आपसे नशा कम करें, लेकिन इस नशे से आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। अपने शरीर को आप और कुछ नहीं जानते, आप नशा जानते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप नशा करते हैं तो और किसी का नुकसान नहीं होता, अपने शरीर का नुकसान होता है। आपका जो जीवन की जो समय अवधि है वह निश्चित आयु से कम हो जाएगी और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। आप खुद का नुकसान कर रहे हो, आप अपने शरीर के साथ खेल रहे हो, आप अपने शरीर के महत्व को समझो। ये कोई ऐसे वैसी चीज नहीं है, एक अनमोल चीज है। आपको ये रुपए में नहीं खरीदी जा सकती। हर कोई चीज हम रुपए से खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर का कोई भी अंग वापस नहीं खरीद सकते। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नशे से दूर रहें, नशे को छोड़ें। हमारे द्वारा ये जो हम जन चेतना की जो यात्रा निकाली है, इससे कुछ जागरूक हो और नशे को समाप्त करें। धन्यवाद। छोटी बच्ची देविका ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं आगे सभी साथी जो हैं उनसे पहले मैं श्री श्याम जी, जो मेरे स्टाफ साथी भी रहे, मेरे गुरु भी रहे और गौशाला के कोषाध्यक्ष भी हैं, श्रीमान श्याम जी शर्मा, जागरूकता के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी को कंधे से कंधा मिलाना। बोलो गौ माता की जय। समस्त युवा साथियों को जिन्होंने सामाजिक जन चेतना यात्रा का शुभारंभ किया है, बराना गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और समस्त युवाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसी एक मुहिम चलाई है, क्योंकि एक नशा ही नहीं, इसके अलावा समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए आपने जो मुहिम चलाई है वो वास्तव में एक सराहनीय कदम है। बहुत बढ़िया और प्रेरणादायक ये आपकी यात्रा है। देखिए मित्रों, आप ये महसूस मत करना, क्योंकि जब शुरुआत कोई चीज की होती है तो बहुत कठिनाई होती है, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। देखिए मदर टेरेसा का आपने सबने नाम सुना होगा, और उन्होंने एक सफाई की और मरीजों की सेवा के लिए जो अभियान चलाया था, और उन्होंने इतनी मेहनत की थी। लोगों ने उसको भला बुरा कहा, उसके मकान पर पत्थर फेंके, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। साथियों, आप ये निराश मत होना कि ये जन यात्रा हमारी सफल नहीं हुई, तो आने वाले समय में आपके साथ में 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन आपका ये पहला कदम है, सराहनीय कदम है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और नशे के बारे में बात करें तो नशा आज हमारे पूरे समाज में इतना जकड़ चुका है, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। आप तमाम युवा साथी जो यहाँ गौशाला में पधारे हैं, तहे दिल से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद मित्रों। देखिए नशे के बारे में सब जानते हैं, नशा करने वाले भी बहुत जानते हैं कि नशा बुरी चीज है, क्योंकि नशे में कुछ नहीं है, नशे में सिर्फ एक मद होता है, मद का मतलब नशा होता है। देखिए एक बार क्या हुआ कि अकबर बादशाह ने मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं नगर का भ्रमण करूं, और वो नगर भ्रमण करने के लिए निकले, हाथी पर सवार हो गए, और हाथी पर सवार हो गए, लोग उनका स्वागत करने के लिए गलियों में फूल मालाएं बरसा रहे थे। और एक मेरे जैसा मतलब कि एक शराबी अचानक आया और अकबर के सामने जाकर के खड़ा हो गया और बोला, अरे अकबर, इस हाथी की क्या कीमत है, मैं इसको मोल लूंगा। अब घरे मेरे दाना को नहीं, हाथी के मैं अकबर साहब मुलाकात करवा लेंगे खतरे। अब अकबर तो बड़े समझदार थे, बादशाह थे, उन्होंने कहा सिपाहियों को, चलो इनको अंदर डाल दो। रात भर पड़े रहे। सुबह जब उठे
तो अकबर ने उनको बुलाया, अगर भाई मैं रात तो मैंने वो हाथी नहीं बेचा, लेकिन अब मैं हाथी बेचना चाहता हूँ। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज वो हाथी लेने वाला तो मेरे पास में मद था, वो तो रात ही था, वो रात चला गया, अब मेरे पास सुनिए क्षमा करो। तो बादशाह तो समझते बड़े समझदार थे, तो नशा करने वाले भी जानते हैं, लेकिन नशे के साथ साथ देखिए पहले आपको खुद अनुशासन में रहना होगा और फिर आपको शासन में, क्योंकि आप खुद अगर करोगे अनुशासन तो आपकी यात्रा सफल होगी। अगर आप खुद मतलब क्या है कि अनुशासनहीन हो जाओगे तो आपका उल्टा असर पड़ेगा। देखिए एक बार मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास में एक महिला गई और उसके एक बेटा था और उसको मीठा खाने की आदत बहुत शौक थी। इतना मीठा खाता था, सारे दिन बच्चा मीठा गुड़ चीनी जो भी हाथ लगी वो खाता। और महात्मा बुद्ध के पास में गई तो महाराज इसको मतलब क्या है कि आदत है, आप इनको कोई ऐसी दवा दो। तो महात्मा बुद्ध बोले बेटा आप 7 दिन के बाद आना। अब 7 दिन बाद में फिर गई, कहिए अब 7 दिन हो गए, इस बच्चे को आप ये मीठा खाने की आदत के लिए कोई दवाई दो। अब महात्मा ने कहा कि इसको 2 दिन मेरे पास रखो, छोड़ो और आप जाओ घर में, इसको छुड़ा दूंगा, मेरी गारंटी है। अब वो क्या हुआ, 2 दिन पास में रहा और महात्मा बुद्ध ने उसको पूरा समझाया, बताया, दवाई कुछ नहीं समझाया। तो वो महात्मा को बोली वो औरत कि महाराज जी आप ये बात तो उसी दिन मेरे को बता देते। तो महात्मा बुद्ध बोले कि बुढ़िया मैं खुद इसका शौकीन था, अब मैं खुद इसको पहले छोड़ा है और छोड़कर अब मैं इसको शिक्षा दूंगा। अब मैं खुद तो दारू पीता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ जन चेतना यात्रा, देखो ये शोभा नहीं है, खुद अपने को अनुशासन करना होगा, अपने को त्याग करना होगा, छोड़ना होगा, तभी मतलब क्या है कि आपकी यात्रा सफल होगी। और आपने ये कार्यक्रम चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गौशाला समिति की ओर से पुनः आपका आभार। देखिए नशा सबसे ज्यादा मतलब क्या है कि राजनीतिकरण के माध्यम से हो रहा है। आने वाले समय में चुनाव आने जा रहे हैं, देखिए करोड़ों करोड़ों रुपए अपने गांव में खर्च हो जाते हैं और ये युवा चाहते हैं कि गांव में इस प्रकार का खर्चा न हो। तो ये बहुत बढ़िया, हमें पूर्णतः इसका समर्थन करते हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने इतनी कोशिश की है, आप नथवाड़े से चले हो, सुबह के शायद भूखे प्यासे हो, और गौशाला समिति की ओर से पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आज के इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करता हूं। और आगे जब भी मतलब क्या है कि बड़ा कार्यक्रम करें हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीजो अंदर मतलब क्या विकास बैठो एक साथ बाकी सामान कंप्लीट उतार लो।